हेलो बच्चों। क्वेश्चन में लिखा है कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर। बराबर। अब ये जो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है ये उसी से रिलेटेड है। तो देखो, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि 2t जो आ रहा था, उस 2t की वैल्यू हम लोगों को मिल गई थी 600/9। मतलब अगर हम यहाँ से t निकालेंगे तो वो आपको मिलेगा 300/9। समझ में आ रहा होगा, शायद क्लियर है। तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा 300/9 जूल्स। अब देखो, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द टेंशन ऑन द सिस्टम ऑफ ब्लॉक ए प्लस बी। देखो, कंसेप्चुअली इट इज जीरो। क्यों? टेंशन इस सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स, और इंटरनल फोर्स का नेट वर्क डन क्या होता है? जीरो। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूं। अच्छा, 5 kg पे अभी अभी हम लोगों ने वर्क डन निकाला था। वर्क डन बाय द टेंशन ऑन 5 kg ब्लॉक, ये हमारे पास आ रहा था 116.66 समथिंग। क्लियर है? बराबर है। अब अगर हम लोग देखें तो 10 kg ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट नीचे है और इस पे लगने वाला टेंशन जो टी है वो ऊपर है। तो ये समझ में आ रहा होगा कि वर्क डन बाय द टेंशन ऑन 10 kg। तो यहां से अगर हम लोग लिखेंगे टी डॉट डी, तो हमको दिख रहा होगा, यहां से मिलेगा हमको टी डी कॉस 180, मतलब ये निगेटिव मिलेगा। ये आ गया माइनस ऑफ टी। टी था हम लोगों के पास 300/9 और डी हम लोगों के पास कितना था? 5 मीटर, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर ही दिया हुआ है। क्लियर है? तो ये भी अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हमको मिलता है -116.66 जूल्स। क्लियर है? तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो नेट वर्क डन बाय द टेंशन ऑन द सिस्टम क्या मिलेगा? जीरो। एग्जाम में आपको ये सॉल्व नहीं करना है, कंसेप्चुअली बोलना है। बिकॉज टेंशन इंटरनल फोर्स है और इंटरनल फोर्स का वर्क डन इस केस में जो सिस्टम पे आ रहा होगा दैट विल बी जीरो। बाकी मैंने आपको अलग अलग करके भी दिखा दिया। क्लियर है? तो आपके पास इसका आ रहा है आंसर नेट टेंशन जीरो, मतलब आपको ऑप्शन ए दिखना पड़ेगा। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।